दो दोस्तों की बात मिसाल ले लें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एग्जांपल ले लें। जब एक लड़का और लड़की जो है वो एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं और उनमें हम्म। एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो जाने एक दूसरे को, तब तक वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। जब तक वो एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे नहीं जान लेते तब तक तो उनमें जो है ना वो एक कह लें कि एक कशिश होती है। होती है। कशिश होती है कि वो मज़ीद एक दूसरे से बातें करें, मज़ीद एक दूसरे से मुलाकातें करें। हम्म। लेकिन शादी जब हो जाती है तो वो कुछ अरसे के बाद एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे जान जाते हैं। ये शादी से पहले भी वो ब्रेकअप्स जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे जानने का क्लेम करते हैं या जान लेते हैं, उनमें अक्सर देखा गया कि ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि अब उनमें कोई क्यूरियोसिटी नहीं है एक दूसरे को जानने की, कोई चाम नहीं रह कोई गया। चाम हम्म। नहीं रह जाता। ठीक है। अब ये बात मैंने क्यों की? हम्म। बेसिकली आपने जो अभी कहा कि अगर एक दूसरे की एक्शंस को, एक दूसरे की पसंद नापसंद को, आपने कहा कि अगर आपको पहले से पता है कि वो खराटे ले रहा है और आपको खराटों से मसला नहीं है, तब आप शादी करें। अगर आपको पता है कि वो गुस्से में एक चीज़ें तो नहीं तोड़ता, चीज़ें तो वॉयलेंस नहीं पे तो नहीं तोड़ता, उतर आता। वायलेंस, अगर उसका आपको गुस्सा कैसे है। वायलेंस, जब उस बंदे से तब तक शादी ना करें। अगर आपको वायलेंस अगर पसंद है तो शादी कर लें, नहीं पसंद तो वही ऑफ कोर्स आपको पहले से पता है तो अगर शादी ना आप, करें। हाँ, अगर ठीक आप है। उससे इतना प्यार करते हैं कि उसका हाँ वॉयलेंस भी बर्दाश्त कर सकते हैं हाँ तो कर लें। हाँ, मैं बिल्कुल, हम्म। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जब आप शादी से पहले ही एक दूसरे को इतना जान लें कि अब आपके अंदर जो है वो कोई चार में नहीं है मज़ीद जानने का, तो आपको क्या लगता है कि शादी तब करनी चाहिए? हम आप तो मुकम्मल तौर पे जान चुके हैं, अब आपका जो है वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि मज़ीद उसके बारे में जानने का, तो शादी का क्या फ़ायदा उस शादी कब्ज़ा है किसी के वजूद पे। वक्त? ठीक है। ऐसे ही है। ऐसे ही है, कह सकते किसी हैं। के दिमाग पे कब्ज़ा है या नहीं इसको छोड़ देते हैं, हम्म। लेकिन किसी के जिस्म पे, किसी के वजूद पे कब्ज़ा है, क्योंकि शादी के बाद हम अपने पार्टनर को अलाउ नहीं करते, हर्ट हो जाते हैं अगर वो किसी और के पास चला जाए। हाँ बिल्कुल अपने ऐसा ही है। वजूद को लेके, अपने जिस्म को लेके, बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा। हम्म। तो किसी के जिस्म पे कब्ज़ा है हम्म। शादी, ये कह सकते हैं। हम्म। और आपने पूछा था कि बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती है। अगर एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे तौर पे जान जानने लें के बाद शादी तो करें तो वो उस मतलब तो कशिश ही नहीं चाम है, नहीं रहेगा ना, चार्म आप ये नहीं कह है। रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि जब आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हो या इश्क करते हो, उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हो। हम्म। इश्क, इश्क के बारे में हमें यही सिखाया है फिल्मों ने और अफसानों ने, कि आप किसी से शादी कर लें यानी उसके जिस्म पे कब्ज़ा कर लें। तो हम्म। अगर आप किसी से ये वाला इश्क करते हो तो वो चाम कभी ख़त्म नहीं होगा। मुझे ये हम्म। लगता है वो इसलिए ख़त्म नहीं होगा क्योंकि आप किसी को कभी भी मुकम्मल नहीं जान सकते। अगर आप दोनों ऑनेस्ट हैं हम्म। तो वो चाम ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आप खुद भी इवॉल्व कर रहे हैं, रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं। हम्म। आप हर दिन नए होते हैं, हम्म। आप हर दिन पिछले दिन से अलग होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी बदल रहे हैं रोज़, हर लम्हे के साथ, और आपका पार्टनर भी बदल रहा है रोज़, हर लम्हे के साथ। सोचने वाले बंदे के लिए चाम ख़त्म नहीं हो सकता कभी भी, सोचने वाले इंसानों के लिए, क्योंकि बदल रहे हैं हम हर लम्हे के साथ। क्या बात है।